थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मजाक कर रहा था मैं। और शादी के बारे में बात करते हैं। शादी, पहले जमाने में शादी बहुत अच्छी होती थी। आज से 40-45 साल पीछे चले जाएं, आपके अम्मा अब्बा की भी हुई होगी। हुई है तभी तो आप लोग बैठे हुए हो। हंसने वाली कौन सी बात है। पुराने जमाने की शादी बहुत अच्छी होती थी, सीधी शादी, बहुत ही अजीब सी शादी। माँ ने आके कहा, बेटी तेरी बात पक्की हो गई। वो पलंग के नीचे बड़म, वही शर्म के मारे मरी जा रही है। अरे बेटे आजा, बाहर आजा। वहीं से रुखसत होती है वो बेचारी बाद में। आपने देखा होगा अक्सर तस्वीरें, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में होती थी लड़कियां, ये बड़ा झूमर यहाँ लटका हुआ है। बोले बच्ची कहानी है, बोले उठा के देख ले पूरी है। ये बड़ा गरारा, उसमें एक दुल्हन उतरी हुई होती थी। ये बड़ा पर्स यहाँ, और साथ में दूल्हा लप्पू बड़े वाला पैजामे में फंसा हुआ, खींच के सुरमा लगा हुआ यूं खड़ा होता था। और उसी तस्वीर में एक नंगा बच्चा बैठा होता था। ये पहले जमाने की। पहले लड़कियां रुखसत के वक्त बहुत रोती थी। हाय अम्मा नहीं जाऊंगी, हाय अब्बा नहीं जाऊंगी, हाय पप्पा नहीं जाऊंगी, हाय ताया नहीं कभी नहीं जाऊंगी। मोहल्ले के लड़के बड़े सियाने, वो भी मिल मिल के रो लेते थे पहले के जमाने। आज की लड़कियां क्या है, रुखसत होने के लिए रोती हैं। मम्मी कब निपटा रही हो, तो डैडी का बदला ले रही हो, जावेद बहुत आता, निकल जाऊंगी बता दिया मैंने। हाँ। और रुखसती के टाइम पे आप देखा करें, लड़की चुप होती है, सारा खानदान रो रहा होता है। दादियां नानियां चुटकियां काटे, रो कमबख्त रो ना। मैं नहीं रो रही, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा प्लीज। रो दे, थोड़ा सा रो दे। क्यों रो? अब ये कमीना रोएगा जो मुझे लेके जा रहा सारी जिंदगी। ये आज की शादी। मेरा एक दोस्त है प्रोड्यूसर, मैं आपको ऐसे एक हल्का सा आइटम सुना रहा हूँ कि एक दोस्त है मेरे प्रोड्यूसर, उसकी फिल्म पिट गई। फिल्म पिटने पे उसने पार्टी रख ली। मैं कहा भाई तेरी फिल्म पिट गई और पार्टी रख ली? कह रहा समझा कर रहा है, इन लोगों ने मेरी फिल्म खराब की, मैं इनका पेट खराब करूंगा। मैं क्या मतलब? बोला खाने में जुलाब डाल दूंगा। मैंने कहा मुझे साइड पे। बोला हाँ तू नहीं खाना, तू साइड पे हो जा। वो सारे एक्टर आए हुए थे, उन्होंने खाना वाना खा लिया, पेट में गड़बड़ शुरू। मेरे दोस्त ने पहले से एक आदमी बैठा दिया बाथरूम में, जहां जाना होता ना वहां बैठा दिया पहले से। नाक में रुई, कान में रुई। बोला मर जाना, निकलना नहीं। अब वो अंदर बैठा हुआ है, बड़े बड़े स्टार वहां पे आए हुए, पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। सबसे पहले दिलीप साहब। अब वो फिल्मी अंदाज से चीख रहे हैं, उस आदमी को बाहर निकाल लें। ए भाई, बाहर निकलो भाई। ए भाई, ये कौन कमबख्त है जो अंदर जाके बैठ गया है? ए भाई, ये तुमने अभी गूंज की आवाज सुनी है ना, ये मेरे पेट के अंदर की है भाई। ए भाई बाहर निकलो वरना यहाँ बहुत कुछ निकल जाएगा भाई। वो नहीं निकले। पीछे खड़े थे नाना पाटेकर साहब, वो अपने अंदाज में शुरू हो गए। ये मेरे से पहले अंदर चला गया है। ये तो चाहता है साला मेरा पैजामा गंदा हो जाए, मैं इंडिया में बदनाम हो जाऊं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूं। ए बहुत कल्ली मारा मारी, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। नहीं निकला। पीछे खड़े थे मिथुन चक्रवर्ती साहब। बोला आप निकालो। वो अपने में 12 तेरी जात का वादा मारो 12। ना तू नहीं आ रहा अपन का रहे लिए क्या? नहीं आता नहीं आ, अपन जंगल में जा रहे हैं क्या? वो वहीं से निकल गए। पीछे हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब भी थे। अभी तो प्रॉब्लम सबको हो सकती है ना। अब उनको निकालने के बजाय उनके साथ करोड़पति खेलना शुरू कर दिया है। अब दोनों की बातचीत चल रही है। आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आप तैयार हैं? अंदर से आवाज आई जी भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अंदर हॉट सीट पे बैठ के? यार भैया कौन सी हॉट सीट, यहाँ तो दो ईंटें रखी हुई हैं।
मेरा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ तो कुछ और जा रही है भाई। आप तैयार हैं? बोले 1 मिनट नलके में पानी आने दो भैया, तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ओह, समय समाप्त की घोषणा। नहीं निकले। पीछे खड़ा था शाहरुख खान। बोला आप निकालो। वो अपने अंदाज में शुरू हो गए। अरे अरे भराना ए भरा ए तू नहीं भराना अपन करेली ए भरा। अरे नहीं आता तो नहीं अपन हो गया खल्ला। बोले गब्बर सिंह को बुला के लाओ। गब्बर सिंह साहब आ गए। उन्होंने निकालने के बजाय लाइन में लगे आदमी से पूछ लिया कितने आदमी हैं अंदर। वो भी आदमी भी घबराहट में था। कह रहा सरदार 4। बाथरूम में 1 आदमी 4। सुअर के बच्चों, क्या समझ के अंदर गए? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? थैंक यू सुरिंदर। अब तो मजा आने लगा था, तूने बंद कर दिया। बड़ा कमाल है, 2 हाथ है 3 तबले बजा रहा है तू। अच्छा, ऊपर वाला किसी को हकला या तोतला पैदा ना करे। यहाँ कोई है तो नहीं हकला? ऐसा आदमी को बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा एक दोस्त हकला है, वो लड़के को छेड़ता है। अबे मैंने कहा रहने दे, निकल गई वो। अब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है यार हमारे खानदान में बड़े बड़े हकले पैदा हुए हैं। कह रहे क्या पैदा हो गया, कहां से कैसे हो गए, बता क्या हकले हैं तेरे खानदान में। बोले भाई मेरा बाप इतना बड़ा हकला था, एक दफा अंडे लेने गया, कह रहा इतनी देर में अंडा बोला, अंदर से चूजा निकल गया। कह रहा भैया कोई हकला बन है? हकला तो मेरा बाप था। बोले क्या था तेरा बाप? बोले मेरा बाप इतना बड़ा हकला था, शादी की मुबारकबाद देने गया, कह रहा बच्चे की मुबारकबाद देके वापिस आया। कह रहा अबे चलना है, ऐसा थोड़ी होता है कि इतना बड़ा हकला कि बच्चे की। अबे बोले तेरे अंडे में से चूजा निकला, हमने रोका। शादी के बाद बच्चे की मुबारकबाद देंगे, तलाक की नहीं देंगे। तो हकला और तोतला। तोतला मेरे एक दोस्त है तोतला, मेरे पास आ गया ततील भाई मेरी तादी हो रही है। मैं कहा तू तो तोतला है, क्या हुआ? तू तक तुप रहूंगा। मैं कहा सियाना है तू है। बीवी के पास गया, कह रहा मुंह से नहीं बोल रहा, कह रहा बीवी ने कहते अब दोनों चुप बैठे में एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे हैं। आधा घंटा गुजर गया चुप, 1 घंटा गुजर गया चुप, 1.5 घंटा गुजर गया चुप। अचानक एक चूहा निकल के भागा। बीवी कह रही आए तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ। वो कह रहा अल्लाह तेरा तुतर, तू भी मेरे जैसी है भाई। हकले बड़े बड़े पैदा हुए। एक साहब हकले थे, स्टेशन पे छोले बेच रहे हैं। पहले डब्बे से आवाज लगानी शुरू करेगा छोम छोम। 2 डब्बे निकल गए, छोले नहीं निकल गया है। छो छो छोले, बड़ी मुश्किल से छोले निकल गया। दरमियान के डब्बे में दूसरा हकला बैठा हुआ था। अबे आलनी की दे दे। उसने छोले का थाल वहीं रखा, उसका झगड़ा शुरू किया। अबे तू मेरी उतार रहा है? कह रहा नहीं भाई मैं भी तेरी तरह हूं। झगड़ा शुरू हो गया, पुलिस आ गई। पुलिस कह रही हैंड अप, खबरदार किसी ने किसी की उतारी। हेलो थाने। थाने चले गए, एसएचओ के सामने खड़ा होकर कहना साहब इसने स्किन उतारी, इसने स्किन उतारी, दोनों ने मिलकर मेरी उतारी। एसएचओ कहने लगा भाई इनको कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट में। कोर्ट में चला गया मसला। वहां पे वकील इस्तगाजा, वकील सफाई जीरा शुरू हो गई। वकील साहब कहने लगे हाँ साहब इसने स्किन इसने स्किन। फिर दोनों ने मिलकर पुलिस वाले की, फिर तीनों ने मिलकर एसएचओ की,
फिर चारों ने मिलके मेरी जज कहने लगा ऑर्डर ऑर्डर, इनको बाइज्जत बरी करो, कम से कम मेरी तो रहने दो। थैंक यू वेरी मच।